क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। एक हाईली इफेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशंस होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों साल तक चलता रहता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जरूरी चीजें करें। सबसे पहले जरूरी कामों को करने का मतलब है सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। आप बेहतर होगा कि अपनी प्रायोरिटीज को समझें। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज हमें सारी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए, लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद जरूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। जब आपकी प्रायोरिटीज पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज को दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्यों है, क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में सोचिए जरा, ये आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। टाइम मैनेज करना कोई चैलेंज नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले जरूरी चीज़ें करें। इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पर रखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा नहीं है। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ों को ना कहना आसान रहेगा और आप अपने ज़रूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास विल पावर हो, जिससे आप जरूरी कामों को सबसे पहले निपटा सकें। नेक्स्ट, शार्पेन द सॉ। शार्पेन द सॉ से हमारा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट को शार्पेन करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहें। और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। आपको रेगुलरली खुद को रीन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रीन्यू रख सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट खरीदें। आप घर पे ही सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इंप्रूव हो रही है। इसी तरह आपको अपनी स्पिरिट को भी रिन्यू करने की जरूरत है। ऐसा कई बार होता है कि जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं और आप प्रेइंग, म्यूजिक, बुक रीडिंग करके या फिर नेचर के साथ जुड़कर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आपकी स्पिरिट किस तरीके से अच्छा फील करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सकें और अपने बारे में सोच सकें। हम जब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल खत्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने की हिम्मत रखते हैं या समय निकाल पाते हैं। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं होनी चाहिए। हम इसके बाद भी खुद को एजुकेट करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। अपने डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ अलग चीजें ट्राई करें। खुद को चैलेंज करें कि आप कम से कम हर महीने एक बुक पूरी तरह पढ़ सकें। और जो लोग बहुत बिजी हैं और बुक नहीं पढ़ सकते, वो लोग हमारे वीडियोस देख सकते हैं और ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। हर दिन हमें दूसरों के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तभी तो कहा गया है कि अर्न योर नेबर्स लव। अगर आप एक काइंड नेचर पर्सन हैं तो यकीन मानिए आप एक लंबी खुशहाल लाइफ जिएंगे। आपको टाइम निकालकर खुद को रीन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में जरूरी है वो तो आपके पास है ही, बस उनको शार्पेन करने की जरूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। और आपके एसेट्स हैं आपकी बॉडी, माइंड और सोल, और उन्हें शार्पेन करना कभी ना भूलें। आपने हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 हैबिट्स सीखी। प्रोएक्टिव बने, एंड को ध्यान में रखकर किसी भी काम की शुरुआत करें। सबसे पहले जरूरी चीजों को प्रायोरिटीज दें। विन विन सिचुएशन सोचें। अपनी बात समझाने के बजाय पहले दूसरों की बातें समझने की कोशिश करें। सिनर्जाइज रहें। अपने एसेट्स को शार्पेन करें। अब जो भी आपने सीखा है उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखें। जब कभी भी आप किसी बुरी सिचुएशन में होते हैं तो प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। जब भी आपका किसी के साथ कंफ्लिक्ट होता है तो विन विन सिचुएशन सोचें, और जब आप कोई चीज बार बार करेंगे तभी वो आपकी हैबिट बन पाएगा। जैसा कि एरिस्टो ने कहा है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं। तो एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है बल्कि हैबिट से आती है। सो दोस्तों, अभी मैंने जो आपको बुक समरी बताई है वो बुक समरी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक से ली गई है। आप इस बुक में सीखेंगे कि एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जहां से आप इसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं।
आपकी चाहे जैसी भी जॉब हो, आप इस किताब से ये बात जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक बॉस हैं, जो इस बुक में आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनसे आप और भी अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका कैरेक्टर अच्छा हो तो लोग भी आपसे नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। ये बुक कैरेक्टर इंप्रूव करने में फोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में मिलेंगी कि दोस्त कैसे बनाएं या लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, लेकिन द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आपको सबसे पहले एक इफेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। सो दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, होप कि इसे 100 लाइक्स मिल जाएं।